ओम शांति। आज 3 जून है और योग की यात्रा पर निरंतर अग्रसर होने का सुंदर दिवस। हम सभी इस यात्रा पर उपस्थित हैं। ये रूहानी यात्रा है। आत्मा को यात्रा करते करते परम धाम पहुंच जाना है। हम आत्माओं को चारों युगों की भी यात्रा करनी है, चारों धामों की भी यात्रा करनी है। आत्मा को यात्रा करानी है अपने 5 स्वरूपों की। इस यात्रा से हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। देखिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कई तरीके होते हैं। एक है मनुष्य अपने मन को इधर उधर से भटकने में रोके। अभी कई बार रोकना बहुत कठिन होता है, लेकिन दूसरी विधि है कि हम भिन्न भिन्न सुंदर अभ्यास करें तो मन आनंदित होकर स्वतः ही चारों ओर से हटने लगता है। जो व्यर्थ के रस लगे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं जब हम विभिन्न अभ्यास करके स्वयं को ईश्वरीय रसों से भरपूर करने लगते हैं। तो आज हम इस यात्रा पर रहेंगे। और आप जानते हैं, जब कोई मनुष्य यात्रा पर चलता है तो साइड में कई सीन आते रहते हैं, इधर उधर कई चीजें दिखाई देती हैं। सुंदर दृश्य भी होंगे, खराब दृश्य भी होंगे। आप जा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा तो आप रुक कर उन्हें देखने तो नहीं लगते ना। बहुत सारे सीन मार्ग में आते हैं, लेकिन हमारी मंजिल यदि हमारे सामने रहती है, लक्ष्य यदि स्पष्ट दिखता है कि हमें तो वहां तक आधे घंटे में पहुंचना है, तो हम कहीं रुकते नहीं हैं। तो हम भी यही दृढ़ता अपने जीवन में ले आए कि एक लक्ष्य को निश्चित करें और एक समय को निश्चित करें। इतने समय में मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। तो कदम तेज हो जाएंगे, छोटी मोटी बातें रास्ता नहीं रोकेंगी। बड़े विघ्नों को भी पार करके हम आनंदित होंगे। और जब लक्ष्य होता है तो विघ्नों को पार करने की शक्ति भी आत्मा में आ जाती है। तो जब हमें किसी मंजिल पर पहुंचना होगा तो विघ्नों को पार करने की ईश्वरीय शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति हमें सहज ही प्राप्त होती रहेगी। तो लक्ष्य बनाएं, जैसे आज मुझे अपने योग के चार्ट को 4 घंटे रखना है, आज 5 घंटे करना है, आज 6 घंटे करना है। और समय भी दे दें, 15 दिन तक मुझे इसको स्थिर रखना है। जिनका ना हो सके 1 दिन में, वो लक्ष्य दे दें मुझे 15 दिन में, 1 मास में इस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचना है। और जो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनके सामने सब कुछ सहज हो जाता है। किसी कुमार ने मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि सवेरे 4 से 8 के समय को वो इतना सुंदर व्यतीत करते हैं कि उनका योग का चार्ट 3 घंटे तक हो जाता है। बिल्कुल सहज है सभी के लिए, लेकिन एक लक्ष्य बनाना, व्यर्थ से स्वयं को मुक्त रखना, और जो भी कर्म सवेरे के समय भी हम करते हैं उसमें बहुत दृढ़ रहना, हल्के रहना, योग युक्त रहना, भिन्न भिन्न अभ्यास करना, ये भी परम आवश्यक होता है। नहीं तो साधारण संकल्पों में हमारा सवेरे का समय भी बीत जाता है। 4 से पौने 5 योग कर लिया, फिर हमारे पास 3 घंटे बचते हैं। इम्पोर्टेंट टाइम है, इसको साधारण रूप में न व्यतीत कर दें। सुंदर स्वमान के अभ्यास, सुंदर योग के अभ्यास, इसमें भी प्रारंभ रहें। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। मैं ब्राह्मण, सुफरिश्ता, सुदेवता। अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे, क्रिएट करें अपना फरिश्ता स्वरूप, बिल्कुल चमकती हुई रैस, दिव्यता से भरपूर, संपूर्ण प्योर, अंग अंग से सफेद किरणें फैल रही हैं। राइट साइड में देखेंगे अपना देव स्वरूप, गोल्डन डिवाइन, संपूर्ण प्योर, बहुत तेजस्वी,
आकर्षक। इधर मैं ब्राह्मण, और अब यात्रा करेंगे। मैं आत्मा इस शरीर से निकल फरिश्ते स्वरूप में गई, फिर वहां से निकल देव स्वरूप में गई, फिर वहां से निकल वापिस अपने ब्राह्मण शरीर में आ गई। 5 राउंड लगाएंगे धीरे धीरे। अब देखेंगे 1-2 मिनट ऐसा करने से चित्त एकाग्र हो गया और मन योग युक्त होने के लिए तैयार। ओम शांति।